Like a Hellcat. Good morning, class 8. Today we'll discuss exercise 6.3 that is based on mark price and discount. देखिए मार्क प्राइस क्या होता है। जब आप मार्केट से कोई चीज़ लेने जाते हैं, ठीक है, सपोज आप अपने लिए जीन्स लेने गए हैं तो जीन्स पे टैग लगा होता है, या आप अपने लिए स्वेटर लेने गए हैं तो उस पर टैग लगा होता है। सपोज आपका जो स्वेटर है उस पर मार्क प्राइस जो टैग लगा होता है, इसको हम लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं, मार्क प्राइस और लिस्ट प्राइस। ठीक है, जो किसी चीज पर टैग लगा है या जो भी उस पर स्लिप लगी है उस पर जो प्राइस लिखा होता है वो क्या है, मार्क प्राइस। ठीक है, और फेस्टिवल सीजन होता है जैसे हमारा, या न्यू ईयर होता है, या आपका वेदर चेंज होता है तो शॉपकीपर क्या करता है, डिस्काउंट देता है आपको। ठीक है ना, सपोज वो आपको इस पर क्या दे रहा है, 10% डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो जो हमारा डिस्काउंट होता है वो हमेशा किस पर कैलकुलेट होता है, आपके मार्क प्राइस पर। ठीक है जी, मार्क प्राइस कितना है, 1000 रुपीज। अब आप 1000 रुपीज का 10% निकालेंगे, 10% ऑफ 1000 दैट इज 10%, हटा के क्या लगेगा, 100। ऑफ के लिए मल्टीप्लाई 1000, 2 जीरो से जीरोस कैंसिल, 10 इंटू 10 100। ठीक है, 10% ऑफ 1000 कितना हो जाएगा आपके पास, 100। तो यानी कि आपका मार्क प्राइस हो गया 1000। मार्क प्राइस ऑफ द जींस इज ₹1000। डिस्काउंट कितना हो गया, 100। अब जब आपको डिस्काउंट मिलता है तो आप क्या करते हैं, उसको माइनस करते हैं ना, कि 1000 रुपीज की जींस है जी, 100 रुपीज मेरा डिस्काउंट हो गया तो मुझे दुकानदार को कितना पे करना है, आई हैव टू पे ₹9000। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, सेलिंग प्राइस ऑफ द शॉपकीपर, और हम कह सकते हैं कि जीन्स का सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो मार्क प्राइस में से डिस्काउंट आपका हमेशा क्या होगा, माइनस, और माइनस करने के बाद जो आएगा वो आपका आएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ऐसे ही मार्क प्राइस को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो हम MP से डिनोट करते हैं, M.P मार्क प्राइस, ये आपका डिस्काउंट, और SP मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब अगर आपने मार्क प्राइस निकालना हो तो मार्क प्राइस निकालने का फार्मूला क्या होगा, सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। जो भी डिस्काउंट परसेंट आपको 10%, 20%, 15%, जो भी डिस्काउंट वो शॉपकीपर आपको दे रहा है। सेलिंग प्राइस निकालने का फार्मूला क्या होता है, मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। दिस इज फॉर सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब अगर आपको सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट दिया है, मार्क प्राइस निकालना है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, अब सपोज आप डिस्काउंट परसेंट निकालना चाहते हैं, डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, डिस्काउंट डिवाइड बाय मार्क प्राइस इंटू 100, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। और डिस्काउंट आपका कैसे निकलेगा, डिस्काउंट होता है डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का जो भी डिफरेंस है दैट इज योर डिस्काउंट। तो बहुत इजी एक्सरसाइज है आपकी ये। चलिए हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसका। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो आपके फार्मूला बेस्ड है, आपको फार्मूलाज याद है तो आप ये फिलअप इजीली फिल कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, मार्क प्राइस ऑफ अ बुक इज, मार्क प्राइस ऑफ बुक इज ₹200. What would be its selling price if seller gives 25% डिस्काउंट। ठीक है जी, आपको मार्क प्राइस दिया, डिस्काउंट दिया, क्या निकालना है आपको, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला अप्लाई कर दे हम, ये वाला फार्मूला। सेलिंग प्राइस का क्या फार्मूला आपके पास, मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। ठीक है, तो वैल्यूज डाल देते हैं हम इसमें, मार्क प्राइस इज 200, डिस्काउंट इज 25% अपॉन 100। 200, 100 माइनस 25,
75/100, 20 से 20 कैंसिल, 75 × 2, यानी कि आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आ गया 150। ठीक है जी। अब सेकंड जैसे फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, अ शर्ट विद मार्क्ड प्राइस, मार्क प्राइस दिया हुआ आपको, मार्क प्राइस ऑफ शर्ट इज ₹500, फिर आपको सोल्ड यानी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ₹350, और मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्काउंट, दैट इज 150। ठीक है, आपने क्या निकाला है, रेट ऑफ डिस्काउंट। रेट ऑफ डिस्काउंट का मतलब आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना है, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100। रेट ऑफ डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट परसेंट, क्या फार्मूला आपका, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100। तो डिस्काउंट है 150, मार्क प्राइस है आपका 500 इनटू 100, 20 से 0 कैंसिल, 5 1 = 5, 5 3 = 15, 30। तो डिस्काउंट परसेंट कितना आ गया आपके पास, 30%। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, a shopkeeper offers his customer 10% discount and still makes a profit of 26%। देखिए डिस्काउंट कितना दे रहा है, 10%, और फिर भी उसको प्रॉफिट हो रहा है कितना, 26%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मार्क्ड एट ₹280। आपको मार्क प्राइस दिया हुआ आर्टिकल का ₹280 और आपको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो देखो मार्क प्राइस और डिस्काउंट दिया हुआ है, सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकालेंगे, फिर सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट को यूज करके हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना, डायरेक्ट में मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस नहीं निकाल सकती। तो मार्क प्राइस और डिस्काउंट को यूज करके हम पहले क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस, और फिर हम सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट को यूज करके निकालेंगे अपना कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, मार्क प्राइस इनटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। ठीक है जी, तो मार्क प्राइस कितना है 280, 100 माइनस 10% अपॉन 100, 280, 100 माइनस 10 दैट इज 90 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। तो आपके पास सेलिंग प्राइस कितना आ गया 252। अब आप इस सेलिंग प्राइस और इस प्रॉफिट को यूज करके क्या निकालेंगे, अपना कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है आपको, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ₹252 और प्रॉफिट दिया हुआ है आपके पास 26%। क्या निकालना है आपने, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, सेलिंग प्राइस into 100 over 100 plus profit percent. Selling price is 252 into 100 over 100 plus 26. 252 into 100 over 126. 126 2 are 252. तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया आपके पास आर्टिकल का, ₹200। ठीक है, तो इसी तरह आपने एक्सरसाइज ट्राई करनी है। ठीक है जी, 6.4 एक्सरसाइज कट है आपकी, वो आपने नहीं करनी है। ठीक है, दैट्स ऑल।